है, जिससे फ्लैप जब हम टिश्यू को लग्जेट करने के लिए, फ्लैप रेज करने के लिए एक्सट्रैक्शन के टाइम में टिश्यू को लग्जेट करेंगे इससे और फ्लैप को रेज करेंगे। ठीक है, पेरियोस्टियल इसलिए यूज होता है। ठीक है, ये है बोन क्यूरेट। ठीक है, किसी टूथ में पेरियापाइकल लीजन प्रेजेंट होता है, पेरियापाइकल एब्सेस। ठीक है, तो टूथ निकाल लिया उसके बाद, लेकिन एब्सेस ऐसे नहीं निकलता, तो इससे हम क्यूरेट करके पूरा सॉकेट को क्यूरेट करके और एब्सेस को निकालेंगे और टिश्यू निकालेंगे। हाँ, स्पून शेप्ड होता है। ठीक है, देखोगे स्कूप जैसे आइसक्रीम स्कूप्स होते हैं वैसा होता है। ठीक है, ये है वॉरविक जेम्स। ठीक है, ये क्रायर टाइप का होता है। इससे क्या होता है, रूट को लग्जेट किया जाता है। जैसे कई बार रूट्स टूट जाती हैं तो उनको लग्जेट करने के लिए एकदम पतला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इसको नीचे पूरा ऐसे अंदर तक डाल के, दोनों साइड के होते हैं, एक लेफ्ट मीजियल और एक डिस्टल, है ना। तो ये जो है ये डिस्टल साइड है, एक और जो होगा इस तरफ का होगा तो वो मीजियल साइड का होगा। ये इस तरीके से हम मोशन देके नीचे इंगेज करके और मोशन देके रूट लग्जेट करते हैं। ठीक है, अब इसको वॉरविक बोलते हैं। हाँ, वॉरविक जेम्स। ठीक है, अब ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो ये छोटा सा है बिल्कुल, इसका माउथ देखो एकदम छोटा सा है ना। तो ये है थर्ड मोलर फॉसिल। ठीक है, इससे थर्ड मोलर्स यूजुअली जा रहे हैं अपर स्पेशली, है ना, क्योंकि ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे एंगेज करेगा अपर, तो ये अपर्स के लिए, अपर थर्ड मोलर्स के लिए, तो ये अपर थर्ड मोलर फॉसिल है। ठीक है, नाउ दिस इज काउ हॉर्न फॉसिल। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये काउ के हॉर्न जैसे इस तरीके के शेप का, इसलिए इसका नाम काउ हॉर्न है। ये बेसिकली फर्केशन इन्वॉल्व करने के लिए, जैसे ये क्राउन है, खुद का क्राउन है और नीचे रूट्स है, तो जो अपने पीछे के मोलर्स होते हैं उनमें नीचे स्पेस प्रेजेंट होता है रूट के बीच में, तो उधर पे इसको इस तरीके से ऐसे एंगेज करेंगे एंड देन पुल करेंगे। ठीक है, ये स्पेशली जब ग्रॉसली डिकेड एकदम सड़ा हुआ दांत होता है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये है बीक फॉर्सेप्स। इसमें बीक्स देखो, बीक्स प्रेजेंट है, जैसे कि पैरेट और बर्ड्स के में बीक्स प्रेजेंट होती है ऐसे। तो ये जो बीक्स होती हैं ये मतलब ये डिपेंड करेगा जिस तरफ बीक जा रही है उस तरफ से। ठीक है, अगर ये इस तरफ, जैसे सपोज ये इस तरफ जा रही है ना, तो ये इधर का बकल सरफेस, तो ये बकल तरफ का है, तो इस तरफ मतलब मेरा ये क्या है, राइट है, तो ये राइट साइड का है। ठीक है, ऐसे इसका ये है, इसका जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये दोनों, ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक है, ये जो डबल बीक्स हैं वो बकल सरफेस की तरफ जाएंगे, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये वाला ये बीक फॉर्सेप्स हैं, ये जो है ये लिंगुअल सरफेस को होल्ड करेगा। ठीक है, ये लिंगुअल को होल्ड करेगा, और जो डबल बीक्स हैं, ये दो डबल बीक्स जो प्रेजेंट है, ये बकल सरफेस को होल्ड करेंगे। ठीक है, फर्केशन में इन्वॉल्व एंगेज करेंगे और देन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये है लोअर, ये अपर। ठीक है, ये दोनों है प्री मोलर फॉर्सेप्स। ठीक है, अपर लोअर दोनों के लिए। इसमें प्री मोलर में दो कस्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक लार्ज कस्प होता है बकल कस्प, और एक लिंगुअल कस्प होता है। ठीक है, तो ये कस्प को होल्ड करेगा इस तरीके से, ऐसे लिंगुअल पैलेटल लिंगुअल मोशंस देंगे। अपर लोअर दो भी दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, ये मोशंस देंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे। ये दोनों भी साइड के डिपेंड करेगा कौन से किस तरफ, ये प्री मोलर्स का। ठीक है, ठीक है, ये है रूट फॉर्सेप्स, जिसे एंटीरियर फॉर्सेप्स बोल सकते हो। उसको एंटीरियर में यहाँ पर रूट्स भी फंसी हुई है, तो उनको भी निकालने के लिए इसका बीक एकदम क्लोज हो गया। ठीक है, तो एंटीरियर क्या होते हैं, एकदम पतले होते हैं, तो ये उसको अच्छे से होल्ड करने के लिए ये एंटीरियर फॉर्सेप्स है। ठीक है, अब ये है, अब इधर पे और इधर पे दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब इसका ये है ब्योनेट। ब्योनेट बोलते हैं इसको। ब्योनेट क्या होता है कि जो रूट स्टम्प्स बचे हुए होते हैं, दांत खत्म होते हैं, सिर्फ रूट्स फंसे हुए होते हैं, तो ये रूट्स को निकालने के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली प्रॉपर रूट फॉर्सेप है। ये गहराई में जाके इसको रूट्स पकड़ के फिर जिनके भी एंड्स क्लोज होंगे ना, वो बेसिकली रूट्स के लिए।